ये मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट कर देंगे। पिछली वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, फार्मूला का वीडियो देख लेना। उसके बाद यहाँ पे आना प्रश्न नंबर पहला, और यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको यहाँ पे लिखना क्या है, आपको हल लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे लिख लेना है कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2। और देखो यहाँ पे साइन इनवर्स, एक मैंने फार्मूला कल बताया था, बहुत सारा फार्मूला बताया था, लेकिन देखो लो, एक मैंने फार्मूला ऐसे बताया था कि अगर साइन इनवर्स और माइनस थीटा रहेगा तो माइनस आगे हो जाता है और साइन थीटा ऐसे सीधा सीधा हो जाता है। ऐसा मैंने कल क्वेश्चन कराया था, ठीक है ना। दूसरी बात, एक बात और मैं बताया था कि साइन इनवर्स रहेगा और फिर कोष्टक में कहीं साइन थीटा आ जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा तो जो थीटा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दो फार्मूला अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन को एकदम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, दांत चियारते हुए एकदम लगा सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैं क्या करता हूँ कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस को पहले लिख देते हैं, ये वाला माइनस पहले आ जाएगा, और फिर ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग कि साइन इनवर्स कितना 1/2, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो, ये जो माइनस है माइनस को रहने दो। अब यहाँ पे देखो क्या है, साइन इनवर्स। अब देखेंगे कि साइन कितना अंश का मान 1/2 होता है। इसीलिए मैं बोला था ना कि त्रिकोणमिति जो टेबल होता है ना कि साइन 30 अंश 45 अंश का इतना होता ना, इक्वल याद नहीं रखोगे तो ये तुम लोगों से नहीं लग पाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन है तो ये देखेंगे कि साइन में कितना अंश का मान होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि साइन 30 अंश का मान होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे कि माइनस, अब यहाँ पर देखो साइन इनवर्स, और फिर यहाँ पर देखो साइन। अब देखो यहाँ पे ये जो 30 अंश है ना मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको 30 अंश को रेडियन में बदलना होता है। 30 अंश को कहाँ बदलोगे, रेडियन में बदलोगे। तो मैं बताया था कि 30 अंश को रेडियन में बदलने के लिए आप पाई/180 अंश से क्या करोगे, गुणा करोगे, ठीक है ना। किसी भी अंश, कोई भी अंक है वो अंश में है तो अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुणा करोगे। इसकी भी वीडियो मैंने बता दिया है, आप देखे नहीं हो तो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में सब देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 से 0 कटेगा और 3 छक 18, तो सब मिला के क्या मिला, पाई/6 मिल गया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि ये जो 30 अंश है ना, 30 अंश के जगह पे क्या लिखना है, पाई/6 लिख देना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो माइनस, अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है, देखो क्या है, साइन इनवर्स है और फिर क्या आ गया, साइन। देखो साइन इनवर्स है और फिर क्या आ गया, साइन। देखो साइन इनवर्स है और फिर आ जाएगा साइन, तो ये दोनों खत्म, तो क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा थीटा की जगह पे क्या है, तो क्या है, पाई/6 है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि ऐसे कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है ना, इतना का मुख्य मान, ठीक है ना, कितना आ गया, माइनस का पाई/6 आ गया, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन पहला तरीका हुआ। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, कैसे इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। ये तो समझ ही गए हो आप लोग, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो भाई, जल्दी से बताना। ये समझ गए हो ना, तो चलो मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा तरीका देखिए, इसी क्वेश्चन को कैसे दूसरे तरीके से लगाओगे। आपको क्या दिया है, यहाँ पे दिया है क्या, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है ना, यही दिया ना। अब तुमको क्या, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ कैसे इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो हम एक क्वेश्चन को 3 तरीका से भी बता सकते हैं, और पूरा मतलब कि 6 महीना तक जुड़ गए मेरे से तो कसम बता रहा हूँ, मैथ एकदम नहीं आ रहा है ना, एकदम मैथ नहीं आ रहा है ना, तो आपको ना 99% मैथ आने लगेगा, ये कहीं कहोगे तो लिख के दे दूंगा। लेकिन हाँ, 6 महीने लगातार मेरी वीडियो को देखोगे तब, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है कि मान लेना है कि माना, ठीक है ना, मान लेंगे हम लोग कि ऐसे थीटा बराबर, ठीक है ना, थीटा बराबर मान लेंगे साइन इनवर्स माइनस का 1/2। चाहे यहाँ पे कुछ हो तुम मान सकते हो, मैं थीटा माना हूँ ना, तुम कुछ हो मान सकते हो। ये नहीं है कि मैं थीटा माना हूँ तो तुम हो थीटा भी मानोगे, नहीं, यहाँ पे कुछ हो मान सकते हो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये साइन के कपार पर -1 है, लेकिन कब है, जब बराबर की उधर वो है, ठीक है ना, बराबर की उधर है। तो जब बराबर की इधर आएगा ना तो है माइनस का प्लस हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, और बराबर माइनस का क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। समझ में आ गया ना। अब देखो क्या करोगे कि साइन थीटा बराबर
माइनस को लिख लो। अब भाई देखो 1/2 कितना अंश का मान होता है, तो कहोगे कि सर अभी बताएं आप, साइन 30 अंश का मान होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखोगे एक बार कि साइन थीटा बराबर माइनस, अब देखो मेरे प्यारे लल्ला, यहाँ से 30 अंश को हम लोग क्या लिखेंगे रेडियन में, π/6 लिखेंगे। अभी मैं बताया हूँ, इसके पहले भी बताया था। अब ये साइन से ये साइन क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे थीटा का मान क्या मिल गया, -π/6 मिल गया। तो आप कहोगे यहाँ पर ऐसे कि साइन इनवर्स -1/2 का, ठीक है ना, मुख्य मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो -π/ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब चाहे तुम ऐसे लगाओ चाहे तुम ऐसे लगाओ, आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, नीचे कमेंट करना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दूसरा नंबर पे जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस इनवर्स करड़ी में 3/2 है। ये प्रश्नावली 2.1 मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और अपने गरीब दोस्तों मित्रों में हर जगह पे इतना शेयर कर दो कि हम लोगों का एक सपना है मेरे प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो जाए यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखना मिटाना बहुत मेहनत लगता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देखेंगे तो मैं सफल होऊंगा, तो सब कुछ कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे लगाओगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स करड़ी में 3/2 है, तो इसको आप ऐसे लिख लो कि कॉस इनवर्स, ठीक है ना, करड़ी में 3/2 बराबर, फिर इसको लिख लो ऐसे ही, यहाँ पे बराबर इतना तो लिख ही सकते हो, कॉस इनवर्स करड़ी में 3/2। ठीक है ना, चलो यहाँ तक लिख लिए ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना होता है आपको कि कास इनवर्स, अब ये देखो यहाँ पे कास है ना, तो इसको भी तुम देखोगे कि कास कितना अंश का मान है। ठीक है ना, अगर ये सब नहीं जानते हो कि कैसे निकालते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और ये निकालने का एक ट्रिक मैंने बताया है। ठीक है ना, उस ट्रिक को देख लोगे तो तुम जान जाओगे कि कास कितने अंश का मान होता है। ठीक है, तो ये कास 30 अंश का मान होता है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, कास कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का मान होता है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे कास इनवर्स, अब देखो यहाँ पे कास, और ये जो 30 अंश है इसको रेडियन में चेंज करना होता है। तो रेडियन में चेंज करने का एक वीडियो ऑलरेडी पहले ही से बनाया हूँ, उसको जाके देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 अंश को रेडियन में तुम π/6 लिखोगे। ठीक है ना, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर कॉस इनवर्स रहेगा अब फिर कॉस आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या मिलता है, π/6 मिलता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन वाला भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करते रहना हर एक चीज़। यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स है, अब फिर कॉस आ जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, π/6 मिलेगा। तो आप कह सकते हो यहाँ से लिख सकते हो ऐसे बढ़िया से, तभी नंबर मिलेगा आपको क्वेश्चन एग्जाम में। यहाँ पे कॉस इनवर्स करड़ी में 3/2 का, ठीक है ना, मुख्य मान, ठीक है, मुख्य मान कितना आ गया, तो π/6 आ गया। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर चाहोगे कि इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से लगाएं, कैसे, एक और तरीका है, तो चलिए मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, कॉस इनवर्स क्या है, करड़ी में 3/2 है, यही है ना। अब तुमको क्या करना है कि यहाँ पे लिख लेना है हल, क्योंकि ये दूसरा तरीका है। अब मान लेना है कि माना, ठीक है ना, मानने में कोई पैसा रुपया नहीं लगता है। मान लो कि a बराबर, ठीक है ना, a बराबर कॉस इनवर्स करड़ी में 3/2 मान लो, कितनों बराबर मान सकते हो, या कुछ हो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो कि a बराबर इतना, तो जो देखो बराबर की उधर ये माइनस में है ना, मान लो ये तो रूल नहीं होता है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बराबर की उधर ये कॉस इनवर्स है, इधर आएगा तो अच्छा वाला हो जाएगा, मतलब कि कॉस हो जाएगा, अच्छा, ये माइनस गायब हो जाएगा और यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, करड़ी में 3/2 मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर सेम वही प्रक्रिया आप अपनाओगे कि कॉस a बराबर, अब देखोगे कि कॉस कितने अंश का मान है, तो लिख लो कॉस 30 अंश का मान होता है। ठीक है ना, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कॉस a बराबर, अब देखो यहाँ पे मैं बता दूं कि कॉस 30 अंश को रेडियन में π/6 लिखोगे। ठीक है ना, रेडियन में चेंज करना होता है भाई, हर मतलब प्रतिलोम
में इस चैप्टर में प्रश्नावली 2.1 में सभी को रेडियन में ही लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 अंश को पाई बाई क्या लिखोगे 6। देखो काश से काश कटेगा तो यहाँ से a का मान मिल गया पाई बाई 6, तो लिख सकते हो आप ऐसे कि कॉस इनवर्स, ठीक है ना, करड़ी में 3/2, ठीक है, का मुख्य मान, ठीक है, मुख्य मान पाई बाई कितना होगा 6 हो जाएगा। तो चाहे आप ऐसे लगाओ या फिर चाहे आप ऐसे लगाओ, क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। अब चलिए इसका क्वेश्चन में तीसरा बताना। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कि कोसिक इनवर्स 2, ठीक है ना, कोसिक इनवर्स 2 का क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कोसिक इनवर्स 2 को कैसे लिखोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे क्या, हल लिखोगे, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को लिख लोगे क्या, कोसेक इनवर्स 2 बराबर, फिर लिख लोगे यहाँ पे कोसेक इनवर्स 2, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखोगे कि यहाँ पे कोसेक इनवर्स, अब देखो यहाँ पे जो 2 है ना, वो देखोगे कि कोसेक कितने अंश का मान होता है, ठीक है ना। कोसेक की कितना अंश का मान 2 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कोसेक 30 अंश का मान होता है, ठीक है ना। कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है, क्योंकि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और उसी का उल्टा होता है कोसेक, तो 2 है तो कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिख लेना है कोसेक इनवर्स, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों इसको उतार लेना कोसेक। अब यहाँ जो 30 अंश है ना, इसको रेडियन में लिखोगे तो रेडियन में पाई बाई क्या लिखोगे 6 लिखोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। अब देखो यहाँ पे कोसेक इनवर्स है, फिर कोसेक आ गया, तो जब कोसेक इनवर्स रहेगा और फिर कोसेक रहेगा तो ये दोनों आपस में क्या होता है, कट जाता है, क्योंकि फार्मूला होता है। जैसे देख लो मैं फार्मूला बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ऐसे कोसेक इनवर्स रहेगा और फिर ऐसे कोसेक थीटा रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाती है, थीटा हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि है कोसेक इनवर्स और फिर कोष्टक में क्या है कोसेक पाई बाई का 6 है ना। ये तो सूत्र मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, समझने के लिए कि कोसेक इनवर्स और फिर कोसेक रहेगा तो ये दोनों खत्म हो जाता है, थीटा में आंसर हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे आपका कोसेक इनवर्स है फिर कोसेक पाई बाई 6 है, तो आपका क्या होगा कि इससे ये खत्म हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, पाई बाई 6 मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान, ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हो कि कोसेक इनवर्स 2 का, ठीक है ना, ऐसे मुख्य मान, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य मान कितना आ गया भाई, तो आपका आ गया पाई बाई 6 आ गया, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। और मैंने जैसे पिछले अभी बताया हूं कि दूसरा तरीका क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने हिसाब से दूसरे तरीके से लगाना और देखना कि क्या आप लोग खुद से लगा पा रहे हो। तो चलिए इसका मैं आपको चौथे क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 2.1 का ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर क्या होता है, चौथा है। यहाँ पे देखो क्या है, tan इनवर्स माइनस करड़ी में 3। तो सबसे पहला काम यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, हल लिखना होगा। फिर इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेना होगा tan इनवर्स, ठीक है ना, माइनस करड़ी में 3 बराबर, मैंने एक फार्मूला बताया था पहले दिन कि आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो ध्यान से देख लो, ऐसे मैंने बताया था। तो मैंने बताया था कि जो इसका माइनस होता है वो पहले आ जाता है, अब बाकी प्यार से tan इनवर्स थीटा लिख देते हैं हम लोग। तो उस फार्मूले के हिसाब से आपको यहाँ पे माइनस जो दिख रहा है वो पहले हो जाएगा और यहाँ पे क्या है तो tan इनवर्स और यहाँ पे करड़ी में 3 हो जाएगा। ऐसे आप लोग कर लोगे खुशी खुशी प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे लिखोगे tan इनवर्स। अब देखो ये यहाँ पे जो tan है ना, तो इसको भी तुम देखोगे कि tan कितना अंश का मान है, यहाँ tan है तो tan कितने अंश का मान होता है, तो कहोगे कि सर tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है। कक्षा 10 में पढ़े ही होंगे, 11 में भी आप लोग पढ़े होंगे, 12 में ही सीख लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो माइनस, अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स, अब देखो यहाँ पे tan 60 अंश आ गया, तो इसको रेडियन में बदलना होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे 60 अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 अंश से गुणा करोगे तो 0 से 0 कटेगा और 6 तिली के 18, तो पाई बाई 3 मिल गया ना। तो अब इसके जगह पे क्या लिखोगे, पाई बाई 3 लिख लोगे। अब यहाँ पे देखो ये माइनस रहेगा, आई tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, tan इनवर्स से tan खत्म होगा तो क्या मिलेगा, तो पाई बाई 3 मिल जाएगा। तो कहोगे यहाँ पे आंसर में कैसे लिखोगे कि tan इनवर्स माइनस करड़ी में 3 का, ठीक है ना, मुख्य मान
मुख्य मान, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखोगे माइनस पाई बटे का 3 लिख लोगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मेरी स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो भी कमेंट करना, मैं स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा, लेकिन फ़र्क एक ही होता है ना कि जब मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ ना तो मुझे लगता है ना कि कुछ लोगों के नज़र में ही होगा कि अभी ये सीख रहा है, लेकिन नहीं भाई 7-8 साल हो गया है, ठीक है ना, और यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूँ 4-5 साल से। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि धीरे धीरे पढ़ाने से वीडियो लॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाती है, और इसलिए मैं सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी बताऊँगा, लेकिन आप लोग कमेंट करोगे जैसा आप लोग बोलोगे ना वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए इसका 5वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हो ना cos इनवर्स -1/2, 5वां नंबर, ये सभी से हटके है, सभी लोगों से हटके है। पहले इसका एक फार्मूला देख लो, ठीक है ना, तभी विश्वास होगा आपको। मैंने कल बताया था कि अगर साइन इनवर्स अब माइनस थीटा रहेगा तो माइनस पहले हो जाएगा, और साइन इनवर्स मतलब कि यहाँ पे साइन इनवर्स थीटा बाद में होगा, मतलब कि जो इसका माइनस था वो पहले हो जा रहा था। लेकिन ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे cos इनवर्स और माइनस थीटा रहेगा, तो इसका नियम क्या है कि आपको लाना है इस तरह एक चीज पाई और फिर लिखना है आपको cos इनवर्स थीटा, मतलब कि सभी क्वेश्चनों से ये बकलोलवा अलग रहता है, ठीक है ना, सबसे क्या रहता है अलग रहता है। तो अलग रहता है तो हम लोग भी ना दिमागे से काम करेंगे बाबू कि एकदम आएगा, cos इनवर्स माइनस रहेगा तो पाई माइनस ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं और कम समय में सॉल्व होगा। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे आप लिख लो cos इनवर्स -1/2, अब बराबर में एक बार फिर इसी चीज को आप लिख लो ऐसे cos इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इस तरह का जब दिया है तो आपको क्या लिखना है पाई माइनस, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे cos इनवर्स अब ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे पाई माइनस लिख दोगे तो ये जो माइनस है मान लो यहीं आ गया, बाकी ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे पाई माइनस, अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे cos इनवर्स अब 1/2, cos कितना अंश का मान होता है, अब ये मैटर की मतलब फंस रहा है कि भाई cos 1/2 है ना, तो ये 1/2 cos में कितना अंश का मान 1/2 होता है, तो कहोगे कि सर cos 60 अंश का मान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट पाई माइनस, यहाँ पे देखो cos इनवर्स, अब यहाँ पे देखो cos, अब 60 अंश को रेडियन में बदल दो, तो 60 अंश को रेडियन में पाई बाई 180 से गुणा करोगे तो रेडियन में बदल जाता है, तो 0 से 0 कटा दोगे, 6 तिली 18, तो पाई बाई क्या मिला 3 मिल गया। तो यहाँ पे लिखोगे 60 अंश के जगह पे पाई बाई 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा पाई माइनस, अब देखो एक फार्मूला मैंने बताया था कल आप लोगों को कि यहाँ पे अगर जैसे देखो cos इनवर्स है, अब फिर कोष्टक में cos थीटा आ जाता है तो उसका वैल्यू थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा पे -1 है वही +1 है, तो दोनों कट जाता है, तो जो थीटा है वही आपका क्या होता है आंसर हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो cos इनवर्स है और फिर cos है, तो cos इनवर्स से ये cos खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा पाई बाई 3 मिलेगा, तो यहाँ पे लिख लोगे पाई बाई 3। अब देखो ये दोनों का लॉसा ले लोगे तो दोनों का लॉसा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1×3 और 3×3, तो 3 पाई होगा और -3 से 3 कटेगा तो पाई मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है कि देखो 3 गो पाई में से ना एगो पाई घटाना है, देखो 3 पाई माइनस एगो पाई, तो कितना पाई 2 गो पाई और बट्टे का क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको फाइनली आपका आंसर यही होगा, तो लिखोगे कि cos इनवर्स -1/2, यहाँ पे लिख दोगे कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, ठीक है ना, मुख्य मान कितना होएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 पाई बटे 3 होगा, 2 पाई बटे का 3 होगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत लोग क्या करेंगे ना कि पहले नियम की तरह लगा देंगे, इस माइनस को पहले करके लगा दोगे ना, मतलब जैसे साइन का है अगर इस नियम पर इसको लगा दोगे तो आंसर ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलता आंसर, घबरा जाते हैं लड़के कि अरे मैं तो गलत लगा रहा हूँ। नहीं भाई, इसके लिए ये अलग से फार्मूला है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बताया हूँ cos जब माइनस में रहेगा तो ये वाले
फार्मूले का आप प्रयोग करोगे। और देख पाओ ना कितने अच्छे से आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इस वीडियो में बस 5 ही क्वेश्चन कराऊंगा। इसका जो कल वाली वीडियो होगी उस वीडियो में पार्ट मतलब इसका अगला वीडियो में मैं 5वां से लेकर पूरे प्रश्नावली को खत्म कर दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट कीजिएगा। और इस चैनल को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो ना कि जितने भी गरीब लड़का लड़की इस दुनिया में है ना और कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं मैथ, उनको दिक्कत ना हो मेरे प्यारे बच्चों। तो पूरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो मिलेंगे कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।